हाय बच्चा लोग, फिर से स्वागत करते हैं एक और पार्ट में नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। बेसिकली इससे पहले मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सीधा पार्ट 3 मत देखो, एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, 1 घंटा और जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फ्लो में पढ़ो, चीज़ें फ्लो में पढ़ो। जैसे स्टेज वाइज होता है ना, स्टेज वे स्टेज बी। अभी सीधा थर्ड स्टेज पे मत जाओ, पहले दोनों स्टेजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो गाइस अब हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पहले से पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को इस तरीके से करो कि चीज़ें टाइम पे भी पूरी हो और अच्छे से पूरी हो। तो हमारा मैनेजमेंट में 2 चीज़ें सिखाई गई थी। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया इफेक्टिवनेस क्या होती है, पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में काफ़ी हमारी कसाकसी का पार्ट 1 हुई। फिर इसके बाद पार्ट 2 में मैंने आप लोग को सिखाया व्हाट आर द फीचर्स। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट फिर मैंने आपको क्या बताया कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये सारी चीजें हमने फीचर्स पार्ट 2 में पढ़ी। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए थे। जो आज के मेरे पार्ट का मोटिव है वो है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। अब गाइस अगर जिसको फीचर्स बहुत अच्छे से याद हो जाए ना, उसके लिए इंपॉर्टेंस कहीं भी दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स, अगर फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से आते हैं या अभी तक 2 पार्ट आपको अच्छे से आते हैं, मैं ट्रस्ट मी गाइस, ये इंपॉर्टेंस आपके लिए मैक्स टू मैक्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टास्क है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया मैनेजमेंट क्या फोकस करता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट फोकस कर रहा है बच्चा लोग कि सब लोग मिलके एक साथ एक ही दिशा में काम करो। और वो दिशा क्या है, ताकि सब मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य को अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फोकस तो एक ही चीज पे कर रहा है, भाई साहब सब मिलो, एक साथ रहो और सब मिलके गोल्स अचीव करो, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो भाई मैनेजमेंट ये देखता है कि जितने भी लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब अपने अपने गोल, सब अपने अपने टारगेट्स, सब अपने अपने लक्ष्य को अच्छे से अचीव करें। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ये फोकस करता है कि भैया इंडिया एक टीम है, तो सब अब मिलके काम करो, सब एक ही दिशा में काम करना है कि भैया जितने भी मैचेस है, T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियनशिप हो, जो भी हो, सब मिलके उस गोल्स को अचीव करे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया मैनेजमेंट क्या चीज पे फोकस करता है, मैनेजमेंट फोकस इज ऑन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। अब उसके बाद मैंने आप लोग को एक छोटी सी चीज बताई। मैंने छोटी सी चीज क्या बताई थी कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब जब आप लोग सोचोगे ना, सर आपने बोला कि इंपॉर्टेंस में एफिशिएंसी है, तो क्या हम इफेक्टिवनेस लिख सकते हैं? भैया एक चीज समझना, इफेक्टिवनेस ऑलरेडी हमने पॉइंट 1 में स्टडी कर लिया। अब पूछो कैसे? भैया इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा ना, अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो इफेक्टिवनेस बोलता भी तो वही था कि जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उसको समय पे पूरा करो। गोल्स अचीव हो गया। अगर मेरे पास जो भी गोल था, मेरा जो भी टारगेट था, अगर उस चीज को मैं समय पे अचीव कर लूं, उस चीज को मैं समय पे पूरा कर लूं, तो आई अचीव माई गोल। मैंने अपने गोल को, मैंने अपने टारगेट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। इसलिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या भाई साहब, यही नेक्स्ट वाला एग्जांपल याद रखना। मैनेजमेंट क्या चीज पे फोकस करता है कि भैया बेस्ट से बेस्ट गाड़ी बनाओ, बेस्ट से बेस्ट चीजें बनाओ, जितने हो सके उतने पैसे बचने चाहिए। मैनेजमेंट क्या चीज पे फोकस करता है कि हम हमारे रिसोर्सेज को, हम हमारे एसेट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा। बनिया बुद्धि, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। बनिया बुद्धि याद रखना, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं बच्चा लोग इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो इंक्रीज एफिशिएंसी हो गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा चौथा पांचवा तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, मैंने बताया था, मैंने एक फीचर्स आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है, आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपको माहौल के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदल रहे, आप नहीं टिक पाओगे।
अगर आपके सारे, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का है बट यहां पे देने के चाहिए यार, सब लोग पहले सीडी बेचने का बिजनेस करते थे। अगर अब जैसे नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स वाले कंपनी ने जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना शुरू किया क्योंकि अगर आज भी सारे पिक्चर्स, जैसे आज भी रिसेंटली 2-4 महीने बहुत सारी पिक्चर रिलीज हुई, वो वेट करेंगे भाई थिएटर खुलेगा तभी हम अपनी पिक्चर देंगे, हमारी पिक्चर तो थिएटर में ही रिलीज हो सकती है और कहीं भाई कुछ नहीं हो सकता। आज के जमाने में थिएटर कोई जाने वाला ही नहीं है अगले 2-4 महीने तक, तो आपको अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर रिलीज करनी ही पड़ेगी, आपको ये बदलाव लाना ही पड़ेगा, आपको ये मैनेजमेंट चेंज करना ही पड़ेगा, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना जरूरी है यार। आज भी कोई एजुकेटर बोल सकता है मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल देती आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ो, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन, घर पे बैठे बैठे लैपटॉप के सामने बच्चे जितने चाहे को वीडियोस देखो, जितने चाहे सवाल पूछो, सर पढ़ाई तो रहे। अब जैसे मैं चाहूं तो मैं तो कुछ सेशंस आपके मैंने बोर्ड्स भी लगा दिया है, तो बोर्ड बनाते हैं आपको टच स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो पूरा अलग ऑफलाइन क्लास का फील आ जाता है। बदलाव लाओ, ये बदलाव ही आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है और आपके मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो इट हेल्प्स इन व्हाट, क्या चीज में हेल्प करता है, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाना कि कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस, कुछ भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज को लेकर आए। और बाकी 2 पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ये है हमारे, एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक चीज याद रखना, मैंने आपको कल जो सेकेंड पार्ट अगर किसी ने देखा हो, इसका जो सेकेंड पार्ट था वो क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज से इस तरीके से काम कराना है, इस तरीके से मेहनत करवाना है ताकि सब लोग मिलके ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय को भी खुशी होनी चाहिए और कंपनी को भी खुशी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे से 10 घंटे काम कराते पैसे 6 घंटे के देते, नहीं। एम्प्लॉय को लगना चाहिए हाँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, अगर मैं मेहनत से अच्छे दिल लगा के काम करूंगा तो कंपनी को अगर फायदा होगा तो कंपनी भी मुझे ज्यादा सैलरी देगी। हमें ये फोकस करना है कि कंपनी के साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपने कंपनी के गोल्स तो अचीव करे और साथ साथ में उसके गोल्स भी अचीव होने चाहिए। देखो कैसे लाइफ इज 2 वे, अगर एक एम्प्लॉय मेहनत करके खुद कंपनी को फायदा दिला रहा है तो कंपनी को सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय को भी अपने गोल्स अचीव कर पाए, उसको अच्छी सैलरी देना, अच्छे प्रमोशन देना, ग्रोथ देना, छुट्टी देना, ये सारी चीज हो जाती है अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट, अब भैया इंपॉर्टेंस का सबसे मेन चीज क्या है कि मैनेजमेंट क्या चीज पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमें क्या चीज पे फोकस करना है कि यार देखो, आप सोसाइटी में आ रहे हो, सिर्फ सोसाइटी में पैसा कमा के, मुनाफा कमा के नहीं निकल सकते। अगर आपको सोसाइटी में रहना है, अगर आपको सोसाइटी में अच्छा काम करना है, यू नीड टू प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट्स। आप अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, आप फोकस करो कि आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, आप फोकस करो कि नई टेक्नोलॉजी लाओगे, कुछ नया सोचना, कुछ बेटर सोचना कि जिससे सोसाइटी का फायदा हो। यार यही थे सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं इस 5 पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं तो ग्रुप गोल्स मतलब ग्रुप एक्टिविटी या इफेक्टिवनेस, फिर एफिशिएंसी तो हमने पढ़ा ही था, फिर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था। इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, केस स्टडी में पूछा जाता है विच इंपॉर्टेंस, तो कई बार बच्चे लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज नॉट डेवलपमेंट, हमें कोई सोशल ऑब्जेक्टिव डेवलप नहीं करने, वी नीड टू डेवलप दी सोसाइटी। हम सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, रिमोट एरियाज में फैक्ट्रीज ओपन करो, नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, सस्ते प्रोडक्ट्स दो, कोरोना की मदद करो, ये सारी चीजें जिससे सोसाइटी को फायदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं गाइस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दिस वे द इंपॉर्टेंस। इस चैप्टर में हम काफी चीजें कर ली, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। अभी तक हमने इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पढ़ लिया, फिर भी डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स, फिर हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन।
ठीक है। अब इसमें मैं आज आपको करवाने वाला हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एंड साइंस, क्योंकि मेरा कोई मैं एक रख रहा हूँ कि वीडियोस को जितना हो सके 25 to 30 मिनट्स का रखे, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ने में मजा है, मुझे भी। तो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे चैप्टर में वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। यारो मैनेजमेंट समझने से पहले साइंस समझते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें ये समझना है क्या मैनेजमेंट का ये फीचर साइंस में है, क्या मैनेजमेंट वाला ये फीचर साइंस में है, क्या हमें ऐसे समझना है। ठीक है। अब सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या बोलता है, देयर इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। या सिंपल सी बात है कि सिस्टमैटिक नॉलेज होती है साइंस में, कि आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, की पेड़ से एप्पल गिरेगा ही, कभी नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, सिस्टमैटिकली डिराइव्ड है सब चीजें। ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर मिलेगा ही, सिस्टमैटिक सब डिराइव्ड है भैया, सिस्टमैटिक पढ़ाई है। 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, फिर JEE कर लो, फिर इंजीनियरिंग कर लो, फिर ये मास्टर्स कर लो, सिस्टमैटिक तरीका है। यही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है, कोई उटंग पटांग नहीं है। वैसे मैनेजमेंट में भी, क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकते हैं? यस। 11th 12th में BST पढ़ते हैं, फिर MBA करते हैं, फिर BBA करते हैं, फिर BBA करते हैं, फिर MBA करते हैं, तो हम मैनेजमेंट की भी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे हमारे साइंस में किताबें हैं जिसके थ्रू हम पढ़ के सिस्टमैटिकली नॉलेज ले सकते हैं, वैसे ही गाइस हमारे मैनेजमेंट की भी किताबें हैं, वैसे ही हमारी मैनेजमेंट की भी बुक्स है जिनके थ्रू मैं मैनेजमेंट की नॉलेज अच्छे से बढ़िया तरीके से ले सकता हूं, सिस्टमैटिक। तो second, management has its own theory that's developed like other organized management to communicate। आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का फीचर क्या मैनेजमेंट एप्लीकेबल है? यस। जैसे साइंस में किताबें जिसके थ्रू मैं नॉलेज ले सकता हूं, वैसे ही मेरे मैनेजमेंट में काफी किताबें होती है, काफी नॉलेज होती है जिसके थ्रू मैं चीजें गेन कर सकता हूं, नॉलेज ले सकता हूं। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझा। मैनेजमेंट में सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके डिराइव करते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं लिखता हूँ, जैसे मुझे एक सेकेंड एक छोटा सा मैं लिखता हूँ। आजा बेटा, आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता हो तो देयर समथिंग कॉल्ड है सोडियम प्लस क्लोराइड, ये 2NCl तो हो जाता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके डिराइव की गई कि अगर आप इसको कुछ भी करोगे तो सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार सेम आंसर दे। मैं किसी एम्प्लॉय को समझा रहा हूँ, मैंने उसको एम्प्लॉय को समझाया कि देख अगर तू अच्छे से काम करेगा मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूँगा। अब हर बार उसकी सैलरी बढ़ा दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिप मैनेजमेंट में सेम चीज लगाने से आपको सेम आंसर मिले या बेटर आंसर या कम आंसर दे। बेटर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन टेस्ट। बार बार टेस्ट किया और टेस्ट करने का सेम आंसर दिया। लेकिन मैनेजमेंट किससे डील करता है? हमारा मैनेजमेंट डील करता है इंसानों से, और हर इंसान सेम हो ही नहीं सकता। हर इंसान को 2-4 इंसान है, बोले देखो तुम सब अच्छे से काम करो सैलरी बढ़ा दूंगा, सारों बोले हट हम पैसों के लिए थोड़ी ना काम करते। कोई बोल सकता है मैं पैसों के लिए थोड़ी ना काम करता हूं, मुझे तो प्रमोशन चाहिए। अच्छा भाई, कोई बोल सकता है सैलरी बढ़ा दो, कोई बोल सकता है छुट्टी दे दो, कोई बोल सकता है प्रमोशन कर दो। सब अपने इच्छा अनुसार सब अपनी उसके हिसाब से काम करते हैं। सब द आउटकम इफ दिस आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्टिवली प्रेडिक्टेड, इसलिए इसका आउटकम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट की जो चीजें हैं उसका आंसर जरूरी नहीं है हर बार सेम है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने 2 एम्प्लॉयज को हाइक की बात बोला कि अच्छे से काम करो, तो शायद एक अच्छे से काम कर ले सैलरी हाइक के लिए, दूसरा वाले नहीं मुझे पैसों में इंटरेस्ट ही नहीं है, जितना पैसा मिल रहा है मैं खुश हूं, तो शायद तक उसको प्रमोशन देना पड़े या अवार्ड देना पड़े, उसमें वो उसको खुशी मिले। तो जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट का फीचर उसमें एप्लीकेबल हो। इसलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट साइंस नहीं होता, वो होता है एक तरीके का गाइस, वो होता है एक तरीके का इनएग्जैक्ट साइंस। वो क्या होता है गाइस, इट्स अ इनएग्जैक्ट साइंस, वो परफेक्टली कॉमन साइंस नहीं है। दूसरी चीज गाइस, मैनेजमेंट एज अ साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी।
गाइस आप इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके सोडियम प्लस क्लोराइड करो, सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करो, वाटर ही बनेगा, H2 प्लस O4 सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा, जो रिएक्शन हर जगह सेम मिलेगा। बट क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पूरी दुनिया में लगाओगे तो सेम आंसर देगा? नहीं। सिंपल सी बात है यार, आज आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो क्या यूएस का कल्चर सेम है इंडिया से? नहीं। अब अगर आपको मिठाइयाँ बेचनी है तो वैसे यूएस में इतनी मिठाई लगती नहीं है, बट अगर कुछ भी स्वीट्स लगते हैं तो वो क्रिसमस में ज्यादा लगेंगे और इंडिया में दिवाली होली पे ज्यादा लगेंगे। सबका कल्चर डिफरेंस है ना यार। सेम तरीके से थोड़ा लगा सकते हो सेम पॉलिसी, और दिवाली में सब इसी दिन सबको छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैकडॉनल्ड्स। अब मैकडॉनल्ड्स इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, क्या हर जगह सेम टाइप ऑफ मेन्यू मैनेज करती? नहीं। इंडिया में वेजिटेरियन मेन्यू, जरा बाहर मानोगे तो कई देशों में तो वेज का एक बर्गर नहीं मिलता, इट्स अ नॉन वेज ब्रांड, बट स्टिल इंडिया में उसने वेज मेन्यू किया, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको सिचुएशन के हिसाब से, जगह से हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। आप हर जगह सेम तरीके से, सेम स्ट्रैटेजी से लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? क्लियर है यहां तक गाइस? अगर कोई डाउट हो ना, एक छोटी सी चीज है, कोई भी आपको डाउट होता तो आपको कोई भी डाउट हो तो ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए। नेक्स्ट, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो दूसरा था मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैं आपको एक और करा देता हूं, मैं दोनों करा दूं क्या? कंप्लीट तो कर सकते हैं वैसे तेरा, एक सेकेंड लेट मी चेक, कर लेते हैं गाइस, लेट्स कंप्लीट दोनों पार्ट कर लेते हैं, मैनेजर और मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अब प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशन मतलब, पहले प्रोफेशन का मतलब समझो। प्रोफेशन मतलब अगर जब तक आपके पास उस चीज़ की डिग्री नहीं होगी आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अब प्रोफेशन में किताबें होती है, जैसे एक सिंपल से एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी। जैसे आपको अगर सीए करना है तो पहले सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दो, फिर सीए इंटरमीडिएट की दो, फिर सीए फाइनल की दो। मैनेजमेंट में वैसा ही है कि अगर आपको पहले एमबीए करना है तो पहले बीबीए करना पड़ेगा। और एकदम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल कॉलेजेस है, जहाँ पे जाके बच्चे से नॉलेज ले सकते हैं। इट इज़ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट, जो नॉलेज वाला पॉइंट है ना, वो साइंस में, प्रोफेशन में और आर्ट में, तीनों में सेम तरीके से। तीनों में अच्छी किताबें हैं, तीनों में अच्छी बुक्स है जिसको पढ़ो और नॉलेज ले सकते हो। अब भले या साइंस का हो, आर्ट का हो, प्रोफेशन का हो, तीनों में प्रॉपर किताबें, बुक्स वगैरह होती है जिनको पढ़ के हम अच्छे से नॉलेज, ज्ञान ले सकते हैं। All profession are based on a well-defined body that can be acquired. It is based on systematic, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप नॉलेज ले सकते हो और बिजनेस में लगा सकते हो। दूसरा, अब अगर आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी। बिना सीए की डिग्री के काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है यार, आज सीए बनना है डॉक्टर, सिंपल है, सीए छोड़ो डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बनना है, बिना डॉक्टर की डिग्री के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते नहीं। जब तक डॉक्टर की एग्जाम नहीं दे देते, जब तक उनसे परमिशन नहीं ले लेते, डॉक्टर इंस्टीट्यूट जो है, एम्स जो आपने सुना होगा अभी कोविड में बहुत फेमस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जब तक आप उनसे परमिशन नहीं ले लेते कि भाई मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर लूँ, जब तक वो आपको परमिशन नहीं देता आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्लिनिक ओपन ही नहीं कर सकते। और अगर आपने ओपन कर लिया, उनको पता चल गया, तो आपका डॉक्टर का लाइसेंस छीन लेंगे। जब तक आप डिग्री नहीं ले लेते तब तक आप नहीं अप्लाई कर सकते, और जब आपको परमिशन मिलेगा फिर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी को बिजनेस करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए कोई डिग्री चाहिए? नहीं। दुनिया में जो बड़े से बड़े मैनेजर्स है वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स है। मैनेजमेंट करने के लिए कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तो गाइस फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा एप्लीकेबल है, बट मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं भाई साहब, आप आराम से कर सकते हो काम। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, बट आजकल क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने टॉप लेवल या मिडिल लेवल पे लोगों को रखती है, तो वो कहीं ना कहीं सोचती है जो अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आया, वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही कि भाई तू आईएम से पढ़ के आया हो, अगर तूने सीए किया हो तो इस अटेम्प्ट पे किया हो, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही कि भाई मैनेजर तू तभी बन सकता है मेरी कंपनी में जब तेरे पास ऐसी कोई डिग्री हो। अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं है, बट लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये पॉइंट अभी तक कंप्लीटली लगा नहीं है, बट लगते जा रहा है। धीरे धीरे हर कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, भाई इस तरह तो मैं IIM ऐसे ही लूंगा, इधर से तो मैं CA को ही रखूंगा, ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो लोग अभी तक कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। प्रोफेशनल एसोसिएशन भाई हमारे जैसे CA का होता है ICAI, मैंने आपको क्या बताया, हमारे CA के इंस्टीट्यूट का नाम होता है ICAI, लॉयर के इंस्टीट्यूट का नाम होता है बारकोड, हमारे डॉक्टर के इंस्टीट्यूट का नाम होता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये सारी इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे वगैरह बनाती है, और हर किसी को ये कायदे वगैरह फॉलो करने चाहिए। जो सर्टिफिकेट देती है, प्रैक्टिस करती है कि भाई ये सर्टिफिकेट देगी, ये रूल्स बनाएगी, जब तक आप इनकी सर्टिफिकेट नहीं लेते आगे नहीं बढ़ सकते। बट क्या मैनेजमेंट में किधर का सर्टिफिकेट, किधर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो करने हैं? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई सर्टिफिकेट देती है, कोई इंस्टीट्यूट है जो रूल्स बना रही? नहीं। हमारे मैनेजमेंट में लोकल लेवल पे इंडिया पे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना हुआ है, बट उसको कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, कोई कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, एथिकल कोड। गाइज सिंपल सी बात है, जब ये इंस्टीट्यूट होती है, CA की इंस्टीट्यूट है, लॉयर की इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर की इंस्टीट्यूट है, ये इतनी सारी जब इनकी इंस्टीट्यूट होती है, तो अब इनकी इतनी सारी इंस्टीट्यूट है, तो सारे इंस्टीट्यूट अपने कुछ कायदे, रूल्स, रेगुलेशन बनाती है। अब सबको कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है, बट क्या मैनेजमेंट में ऐसे कोई कायदे, रूल्स, रेगुलेशन है? कुछ नहीं। कोई भी मैनेजर को कोई भी कायदा, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। मैनेजर को कोई भी कायदा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर आप प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, CA हो, लॉयर हो, तो वो जो रूल्स बना रहे हैं उसके एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट वाले, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, अब यार सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोफेशन का मोटिव एक ही होता है। कोई भी प्रोफेशन का मोटिव एक ही होता है कि भाई सोसाइटी को सर्व करना, अच्छी चीज़ें देना। बट मैनेजमेंट का मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। वो ज़्यादा फोकस ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे करती है, बट आज की डेट पे मैनेजमेंट भी फोकस कर रही है कि भाई मैं भी सोसाइटी को अच्छी चीज़ें दूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दूँ, ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊँ तो वेल डिफाइंड बॉडी प्रोफेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है। फिर हमारा एक था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में है, मैनेजमेंट में अभी नहीं है, पर आ रहा है धीरे धीरे, स्लोली। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल में तो है ही भाई, IIMs है, ICAI है, बट मैनेजमेंट में नहीं है, बट हमें इधर चाहिए ताकि चीज़ों को रेगुलेट कर सके। फिर इधर हमारा ये था कोड ऑफ कंडक्ट, इधर नहीं है, बट आजकल लोग बिजनेस करते वक्त, व्यापार करते वक्त, इसमें अभी तक नहीं है, बट आजकल लोग बिजनेस करते वक्त, व्यापार करते वक्त एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं कि भाई वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रह गया। सिंपल सी बात है, मैनेज करते वक्त एथिकल तो होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई कोई रूल नहीं तो चोरी चकारी करो, धोखा दो, धोखेबाजी करो, नुकसान करवाओ, या डिसऑनेस्ट हो, लॉयल नहीं रहो, तो ये सब चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए। लास्ट है भैया सर्विस मोटिव। तो इसका तो सर्विस मोटिव है, पर ये भी इसका अभी तक है नहीं, पर धीरे धीरे बन रहा है। तो ऐसे बोला जा सकता है कि जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस में इन एग्जैक्ट साइंस होता है ना, मैनेजमेंट एज अ साइंस इन एग्जैक्ट साइंस होता है, वैसे प्रोफेशन में अभी तक वो प्रोफेशन बना नहीं है, प्रोफेशन कोई चीज़ें नहीं है, बट धीरे धीरे मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनना चाहता है। मतलब यहाँ पे अगर सोचने की बात करें तो मैनेजमेंट क्या चीज़ पे फोकस कर रहा है कि भैया हमें भी चीज़ें करनी है, बट इस तरीके से करने की प्रोफेशनल लगे। हम कोई चालू चिल्लर काम नहीं करना है, हमें जो भी करना है प्रोफेशनली, एक्सपर्ट, एकदम बिहेवियर के साथ, ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल काम हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं गाइस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्लियर है गाइस? ये 2 पॉइंट क्लियर है, आप लोगों को ये 2 पॉइंट क्लियर है? तो अभी तक हमने दोनों चल लिया। तो मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट प्रोफेशन बन रहा है। अब नेक्स्ट ये सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको लास्ट अभी करवाने वाला हूँ। इसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा जिसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कराऊंगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कराऊंगा। एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें लेवल ऑफ फंक्शन करवा दूंगा। तो एक ये हमारा पूरा चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन का भी चलो एक और पार्ट बना दूंगा। तो ये हमारे 5 पार्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इस तरीके से गाइस ऐसा रहेगा सब चीज़ें। एक काम करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, मैं वो बता देता हूँ आप लोग को।
सो गाइस, कुछ लोगों को अभी तक मेरे बारे में पता ना हो तो गाइस, हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल, आई एम एन एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th एंड 11th बाय क्वालिफिकेशन CA BCom CFA हूँ। बहुत एजुकेटर हूँ, काफ़ी सालों से अकेडमी पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है गाइस। ये जो मैंने PPT बताई, अगर इसको एकदम डिटेल में, जो मैंने सिर्फ आर्ट और साइंस और प्रोफेशन बढ़ाया ना, मैंने प्लस क्लास में उसको कम से कम 1 घंटे पे लिया था। अब ये रिकॉर्डेड है तो मैं इतना डीप में नहीं जा सकता। अगर आप लाइव क्लास में आते हो, सेम टॉपिक को मैंने 1 घंटे में लाइव 10-20 एग्जाम्पल्स देके कराता हूँ, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 12th वाले हो तो भैया 12 महीने का ले लो, और 11th-12th वाले हो तो 2 महीने, आप 1 साल, तभी 1 साल का लो। 1 साल या 1.5 साल से ऊपर मत लो अभी, क्योंकि रीज़न बीइंग कि अभी अनअकैडमी में फ़ायदा क्या है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल पे आपको थोड़ा फ्री मिलता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा रख रहे हो, कोई भी आदमी अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा रख रहा है, तो आपको जो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ कोड गिरीश लाइव 10। ठीक है, आपको गिरीश लाइव 10 कोड को यूज़ करना है। भले ही आप ये 12 मंथ्स का लो, या यहाँ पे 24 मंथ्स का लो, 18 मंथ्स का लो, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे वो लो। बट ये अभी एक चीज़ याद रखना गाइस, पार्ट 3 खत्म हो गया है। पार्ट 3 खत्म होने पे मैंने आप लोग को मैनेजमेंट बता दिया क्या होता है, मैंने इसके इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी भी बता दिया, फिर मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए, फिर मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंस बता दिए, फिर मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, और नेचर और मैनेजमेंट में आर्ट और प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन और साइंस हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा, वो पार्ट 2 पार्ट आएंगे। एक आएगा आर्ट, और एक हो सकता है फंक्शंस और मैनेजमेंट। आर्ट एक फंक्शन या लेवल, और एक आपका एक वीडियो आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, या 2 भी, ऐसे कुछ 2 पार्ट्स पे 2 वीडियो और आएंगे। मोस्टली इस वीडियो के 5 पार्ट होंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे जैसा वीडियो बनेगा। तो इसमें आपके मोस्टली सारे चैप्टर सब डिटेल में अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज़ सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, सीरियसली समझें। और मैं इस चैप्टर को खत्म होने के बाद मैं आप लोग के लिए एक लाइव मेंटी क्विज लेकर आऊँगा, जिसमें चैप्टर के बहुत सारे MCQs करेंगे, और एक सेशन में लेकर आऊँगा इस चैप्टर की केस स्टडीज़ के लिए। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।